हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। तो आज का हमारा दूसरा सेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का। ये सारी वोकैब मैंने हिंदू एडिटोरियल, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने ये वोकैब सब उठाई है। ये सारी वोकैब्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। ये सेशन हमारा केवल बैंक के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कैट, मैट या किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन। सो द फर्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। आपने सुना होगा कि ही इज अ वेरी बोल्ड पर्सन। बोल्ड का क्या मतलब होता है? वो कैसा इंसान? बहुत साहसी है, राइट? तो बोल्स्टर का मतलब क्या हो गया? हमने उसको साहसी बनाया, हमने किसी को सपोर्ट करा, हमने उसको स्ट्रेंथन करा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, हमने उसको अंडरपिन करा, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, फोर्टिफाई किया। इसमें एक रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। पुराने जमाने में राजा महाराजा किले बनाया करते थे, बहुत मजबूत और बड़े बड़े। क्यों? जिससे कोई आक्रमण ना कर सके, शक्तिशाली रहे उनका राज्य। तो मतलब क्या करा आपने? फोर्टिफाई कर दिया, मतलब उसको मजबूत बना दिया, एनहांस कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया, रीजनरेट कर दिया, दोबारा से उसको और ज्यादा बूस्ट दे दिया। बूस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें हम, यानी कि समर्थन दे दिया। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? आपने नेग्लेक्ट कर दिया, जाने दिया, ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक कर दिया मतलब हमें मतलब भी नहीं है क्या चल रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। नेग्लेक्ट कर दिया, वीकन कर दिया, हमने कमजोर कर दिया। अंडरमाइन कर दिया, हमने उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो हमारे हमें करना था उसका कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि अपोजिट कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। अपोज कर दिया मतलब कमजोर कर दिया, हमने उसको स्ट्रेंथन करना था, हमने उसको अपोज कर दिया, कमजोर कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा भी गया, मॉक्स में भी आपको अधिकतर देखने को मिलता है ये वर्ड। आपने सुना होगा मूवीज में या कभी आपने ट्रेवल करा होगा, तो फ्लाइट में अटेंडेंट क्या बोलते हैं? कि अपनी सीट की पेटियां बांध लें, आगे टर्ब्यूलेंस हो सकता है। सो टर्ब्यूलेंस का क्या मतलब है? चीजें उथल पुथल हो सकती हैं, शेकिंग हो सकती है, शेकी चीजें हो सकती हैं, टर्ब्यूलेंस हो सकता है, अपहीवल हो सकती हैं, चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, केओस हो सकता है, थोड़ा सा डिसऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं? ऑर्डरली है चीजें, प्रॉपरली मैनेज्ड है, अच्छे से मैनेज्ड है, सिस्टमैटिक वे में रखी हुई है, मैनेज्ड है, बहुत ही सिस्टमैटिकली रखी हुई है। इसी के लिए ईडियम यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। इसका मतलब है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है सभी चीजें सिस्टमैटिक वे में प्रॉपरली मैनेज्ड हैं। आप इसको लर्न कैसे करोगे? एप्पल पाई से याद रखो। एप्पल, जब हम एप्पल खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले के पास एप्पल कैसे रखे होते हैं? सब बहुत ही प्रॉपरली मैनेज तरीके से तो रखे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे थोड़े इकट्ठे भर देते हैं आलूओं की तरह, ऐसे थोड़ी होता। तो एप्पल पाई ऑर्डर में है चीजें, मतलब बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में रखी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जगरबेट करना। एग्जगरबेट का मतलब होता है हमने चीजों को खराब कर दिया, खराब कर देना। चीजें खराब थी, उनको और खराब कर दिया, उनको स्पॉइल कर दिया हमने। एग्रवेट कर दिया, चीजों को बढ़ा दिया। डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया मतलब खराब कर दिया। विशिएट कर दिया, विशिएट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने देखा होगा जो यूजुअली मूवीज में विलेन क्या करते हैं, जो हीरो या हीरोइन होती है उनको उसकी चीजों को और खराब करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी टैक्टिक्स लगा के उसको विशिएट करते हैं, इम्पेयर करते हैं, बाधा डालते हैं उनके रास्ते में। इसी के लिए कुछ एडियम्स यूज किए गए हैं। क्या है वो? एच फ्यूल टू फायर। फायर है, उसमें आपने फ्यूल ऐड कर दिया, तो मतलब क्या करा आपने? चीजों को खराब कर दिया। नेक्स्ट, अप्लाई सॉल्ट टू वाउंड। अप्लाई सॉल्ट टू वूंड का क्या मतलब होता है? वूंड का मतलब होता है घाव है। घाव पे आपने सॉल्ट लगा दिया, तो मतलब क्या कर दिया? चीजों को और खराब कर दिया। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है लपट। लपट किस चीज की? आग की लपट। उसको आपने फैन कर दिया, फैन चला दिया उसके ऊपर, या फैन हवा कर दी, तो क्या हुआ? आग बढ़ जाएगी और चीजें खराब हो जाएंगी। ओके। तो इसके एंटोनिम्स पढ़ते हैं। एंटोनिम्स में आपने काम डाउन कर दिया, आपने जो सिचुएशन थी उसको काम डाउन कर दिया। दो लोग लड़ने लगते हैं तो एक इंसान कौन सा होता है? हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं? काम डाउन। काम डाउन का मतलब है लड़ाई मत करो, शांत हो जाओ। सूद कर दिया आपने, कम कर दिया। मॉडिफाई कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उसको जो बड़ी हुई चीजें थी उनको कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम का मतलब होता है हम जब पजल हम पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो पजल कैसे होते हैं? वो कंफ्यूजिंग से होते हैं। मीन्स लेवल पजल इसमें कंफ्यूजिंग से होते हैं। तो कॉनेंड्रम का मतलब कहते हैं पजल्ड है चीजें, कंफ्यूजन की स्टेट है, परप्लेक्सिटी है चीजें, चीजों को समझ ही नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलेमा, डिलेमा का मतलब है कंफ्यूजन की स्टेट है। एनिग्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम मतलब है समस्या चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कंफ्यूजन है, डिलेमा है। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? हमारे पास सॉल्यूशन है, हम जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। सिंपलिसिटी है, चीजें खराब सी नहीं है, चीजें समझ नहीं आ रही, बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है।
एंटेंगल्ड है, एंटेंगल्ड का मतलब है चीजें सुलझी हुई। इसी में आप इसके सिनोनिम में ऐड कर सकते हो टेंगल्ड। टेंगल्ड है मतलब सुलझी हुई, टेंगल्ड है मतलब सुलझी हुई नहीं है। बाल कैसे होते हैं, बाल हमारे टेंगल्ड हो जाते हैं। टेंगल्ड का मतलब क्या होता है, उलझ जाते हैं। हम कंघा मार के उन्हें एंटेंगल कर देते हैं, मतलब सुलझा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंस। वो चीज इमेंस है मतलब बहुत ह्यूज है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। कोलोसल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एनॉर्मस, ये दोनों वर्ड्स एग्जाम में बहुत बार आए हैं। इनॉर्मस है या कोलोसल है, बहुत बड़ा है, बहुत अत्यधिक है चीजें। एंटोनियम क्या हो जाते हैं इसके, टाइनी है, बहुत छोटी सी है, छोटा सा है। हम बोलते हैं माइन्यूट डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है। तो क्या मतलब होता है इसका, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बहुत कम है चीज, बहुत अत्यधिक नहीं है, बहुत कम है चीज। कैसी है, कम है। मॉडरेट है, पेपर पूछते हैं हमसे लोग कैसा आया था, तो हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट आया था। मॉडरेट का मतलब है बहुत बहुत मतलब हार्ड नहीं आया था, बीच का आया था। तो मतलब कैसा है, कम लेंदी था या कम हार्ड आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, चीजों को कम करना। इमेंस का मतलब हो गया बहुत अत्यधिक इन चीजें, और टिनी का मतलब है बहुत कम है, माइन्यूट सी है, मार्जिनल सी। सो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और ये था हमारी सेकंड पार्ट था हमारी वीडियो का। ये जो प्लेलिस्ट है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऐप की। तो आप प्लीज तैयारी करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।